सर्जिकल स्ट्राइक पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। अब रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर एक नया बयान दिया है। उन्होंने इस कार्रवाई के पीछे संघ की शक्ति का एक नया समीकरण बताया है। पर्रिकर के बयान पर सियासत तेज हो गई है और विपक्ष रक्षा मंत्री के इस बयान की मुखालफत कर रहा है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर की जुबान पर सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर तारीफ के बोल आते नहीं कि नई तकरार शुरू हो जाती है। उन्होंने मोदी की तारीफ की तो भी हंगामा मचा और अब संघ को लेकर नया समीकरण गढ़ा तो विपक्ष हमलावर हो गया। सेना को जानिए कार्यक्रम में उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक का श्रेय संघ को देने की कोशिश की। उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक का इक्वेशन समझाते हुए पीएम को महात्मा गांधी के राज्य गुजरात, खुद को मार्शल रेस के स्टेट गोवा और दोनों की ट्रेनिंग को आरएसएस से जोड़ने की कोशिश की। पर्रिकर ने इस मौके पर सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगने वालों पर एक बार फिर निशाना साधा। पर्रिकर ने कहा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें किसी पर भरोसा नहीं होता। महात्मा गांधी के गांव से आने वाले प्रधानमंत्री और जहां से मार्शल रेस ने ऐसे गोवा से डिफेंस मिनिस्टर और सर्जिकल स्ट्राइक, दिस इक्वेशन वाज क्वाइट maybe the RSS teaching was the basic core, but this was quite a very different kind of combination. रक्षा मंत्री ने संघ को श्रेय देने की कोशिश की तो विपक्ष ने इसे सेना का अपमान बता दिया। विपक्ष के नेताओं ने कहा कि संघ के एजेंडे को लेकर सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। आखिर सेना ने जो भी हुआ वो सेना ने किया ना, अब उसको जो आप प्रेरणा ले रहे हो आरएसएस से, अब ये भी बताए हो कि आरएसएस का ये भी उद्देश्य है कि ये एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणतंत्र जो भारत है अपने संविधान में, उसको एक उनकी हिसाब से एक हिंदू राष्ट्र में बदलने की उद्देश्य आरएसएस की स्पष्ट रूप से हर समय रही है। क्या उससे भी प्रेरणा लेकर इस व्यवस्था को बदल रहे हो? ये बहुत ठंडे से काम लेना चाहिए और सोच के काम लेना चाहिए और ये इनको एक आदत है पब्लिसिटी करने की। स्ट्राइक कर दिया, बोला अभी तक कभी नहीं हो गया है सर्जिकल स्ट्राइक, तो इतनी पब्लिसिटी उसको दे दी है और क्या हर जगह उनके सत्कार हो रहे। ये क्या, अरे सत्कार होना है तो वो सब मिलिट्री वालों का होना है, सब डिफेंस वालों का होना है। सेना और उससे जुड़े मसलों पर सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन सच ये है कि इसके उलट हर दल इसे अपने चश्मे से देख रहा है। इस स्ट्राइक के बहाने अपनी सियासत चमका रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भारतीय सेना की तरफ से जो सर्जिकल स्ट्राइक की गई उसे पाकिस्तान भुला नहीं पा रहा है, बौखला गया है। लगातार सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से तनाव बढ़ाने वाले कदम उठाए जा रहे हैं। बौखलाए पाकिस्तान ने अब एलओसी पर तैनात कर दिए हैं एसएसजी के शार्प शूटर, जिनके निशाने पर है भारतीय जवानों की जान। सरहद पर फिर से नापाक वॉर प्लान। एलओसी पर तनाव बढ़ा रहा है पाकिस्तान। पीओके में भारतीय सेना की सर्जिकल स्ट्राइक से बौखलाई पाक फौज और आईएसआई बदला लेने की पूरी तैयारी कर रही है। खबरों के मुताबिक नियंत्रण रेखा पर बड़े पैमाने पर तैनाती शुरू कर दी गई है। पाक फौज ने रावलपिंडी से स्पेशल सर्विसेज ग्रुप को एलओसी के कई पोस्ट पर तैनात करना शुरू कर दिया है। जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक एलओसी पर 12 जगहों पर एसएसजी के जवानों को तैनात किया गया। एसएसजी के इन जवानों की तैनाती फॉरवर्ड पोस्ट पर की गई है। पाकिस्तान के ये एसएसजी कमांडो स्नाइपर एक्सपर्ट हैं। पाक फौज ने जवानों के साथ साथ शार्प शूटर आतंकियों को भी तैनात किया है। हर पोस्ट पर 4 से 5 एसएसजी के जवान और 4 से 5 आतंकियों को विशेष तौर पर तैनात किया गया है। पाक फौज ने इन सबको स्नाइपर राइफलों और हल्के लेकिन ज्यादा नुकसान करने वाले मोर्टारों से लैस किया है। इनका काम सिर्फ और सिर्फ भारतीय सेना को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना है। अभी उन्होंने नया स्नाइपर एक्शंस के साथ कार्रवाई करने की शुरू की है। तो ये जो स्नाइपर्स की कार्रवाई है ये कोई नई चीज़ नहीं है, पहले भी होती थी, अभी भी हो रही है। पर सिर्फ यही है कि हमें अलर्ट रहना पड़ेगा और ज़्यादा जो एसओपीज़ हैं एलओसी के ऊपर, जिसमें कि
कम्युनिकेशन ट्रेंचेस का इस्तेमाल करना, ओपन में खड़े नहीं होना, टारगेट नहीं पेश करना, इन सबको SOPs को फॉलो करना पड़ेगा ताकि उसकी ये भी चाल है वो भी नाकाम हो जाए। पाकिस्तान में बड़े हमलों से निपटने के लिए SSG के दस्ते को तैयार किया गया है। SSG के कमांडोज के पास पाक फौज के सबसे बेहतर हथियार होते हैं। ऐसे में जाहिर है कि SSG के स्नाइपर कमांडोज की LOC पर तैनाती के पीछे पाकिस्तान के मंसूबे बेहद खतरनाक हैं। पाक सेना ने यह हथकंडा अपने जवानों के मनोबल को बढ़ाने के लिए अपनाया है। सूत्रों के मुताबिक SSG कमांडोज को यह टास्क दिया गया है कि वो मौका मिलते ही भारतीय सेना की फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात जवानों पर फायरिंग करे और उन्हें नुकसान पहुंचाए। सिर्फ SSG के तैनात करना कोई मायने नहीं रखता। वो तो अपनी आवाम को भी उधर थोड़ा इम्प्रेस करना चाहेंगे कि भाई हमारे मुंह पर जो थप्पड़ लगा हम उसके बाद चुप नहीं बैठे हैं। तो LOC एक्टिव रहेगी, छोटे मोटे अटैक चलते रहेंगे। सूत्रों का ये भी कहना है कि पाक फौज की बौखलाहट की मुख्य वजह भारतीय सेना की सर्जिकल स्ट्राइक है। इसके अलावा राजौरी जिले के नौशेरा से पुंछ जिले के तत्तापानी क्षेत्र तक में 6 दर्जन से ज्यादा आतंकियों के साथ करीब 1.5 दर्जन पाक सैनिकों के मारे जाने से भी पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। दिल्ली से धीरेन्द्र पुंडीर के साथ टीम न्यूज़ नेशन। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से पाकिस्तान की बौखलाहट खत्म होती नहीं दिख रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया है, वो घिर गया है और तिलमिलाया हुआ है। इसीलिए पाकिस्तानी फौज ने अपनी बंदूकों के मुंह भारतीय पोस्ट की ओर खोल दिए हैं, जिसमें एक जवान शहीद हो गया है। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। बॉर्डर और LOC पर पाकिस्तान की ओर से लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। भारतीय सेना से बदला लेने के लिए पाक फौज सारी हदें तोड़ने पर आमादा है। बहुत फायरिंग हो रही है, दुकानें बंद हैं, सब घर से बाहर है और बहुत ज्यादा गोलाबारी हो रही। पाक की इसी गोलीबारी में जवान सुदेश कुमार शहीद हो गए। ये सब उस वक्त हुआ जब पाक सैनिकों ने नियंत्रण रेखा के पास राजौरी के नौशेरा सेक्टर में गोलीबारी की। सरहद पर तैनात सेना के जवानों ने इस फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया, लेकिन इसी बीच सुदेश पाकिस्तान की गोलीबारी में जख्मी हो गए। उन्हें तुरंत सेना के फील्ड अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। बताया जा रहा है कि बदले की कार्रवाई के लिए पाक फौज अब गोलीबारी के लिए स्नाइपर्स का इस्तेमाल कर रही है। कहा जा रहा है कि सुदेश भी पाक स्नाइपर्स की गोली के शिकार हुए। ये बॉर्डर और LOC पे अक्सर ये हुआ करता है, पाकिस्तान गोलियां चलाती है, पर इस बार जो फर्क है कि स्नाइपर ने टारगेट किया एक भारतीय जवान को और उसे मार डाला। ये साफ दिखा रही है कि ब्रिक्स समिट और बिम्स्टेक की जो आउटरीच मीट थी उसमें जिस किस्म से पाकिस्तान को एक आतंकी देश बनाया गया है, पाकिस्तान थोड़ा बौखला गया है और ये फायरिंग उस नतीजे में की है। सुदेश उत्तर प्रदेश के संभल जिले के रहने वाले थे। उनकी मौत की खबर से पत्नी और मां का रो रो कर बुरा हाल है। सुदेश की शहादत की खबर से एक बार फिर पाकिस्तान पर प्रहार की मांग बुलंद होने लगी है। बदला से मिलना चाहिए, हमारा भी शहीद हुआ, उनका भी होना चाहिए ऐसा काम। आपको बता दें कि सर्जिकल ऑपरेशन के बाद से पाकिस्तान की ओर से अब तक 25 से ज्यादा बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया जा चुका है। रक्षा जानकार भी कह रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के लिए काफी नहीं है। हमारे को एग्रेसिव होना पड़ेगा, प्रोएक्टिव होना पड़ेगा और सर्जिकल स्ट्राइक्स निरंतर करनी पड़ेगी इंटरवल्स जहां पे POK में सिर्फ और कहीं नहीं, ताकि आप वर्ल्ड को बता दो POK हमारा है, हम उसको वापस ले रहे हैं। पाकिस्तान बिना उकसावे के लगातार गोलीबारी कर सरहद पर तनाव बढ़ा रहा है और अब उसने फॉरवर्ड पोस्टों पर स्नाइपर्स की तैनाती कर भारतीय जवानों पर निशाना साधने की रणनीति बनाई है। लेकिन भारतीय सेना उसकी हर नापाक हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। टीम न्यूज़ नेशन। पाकिस्तान अगर दुनिया में अलग थलग पड़ गया है तो उसकी वजह उसकी अपनी नापाक हरकतें ही हैं। ब्रिक्स से लेकर हर अंतर्राष्ट्रीय मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को आतंक के मुद्दे पर घेरा है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान अपने घर में भी घिरता जा रहा है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान के जुल्म सितम के खिलाफ आवाज और ज्यादा बुलंद हो चुकी है। बलूच नेताओं के मुताबिक बौखलाई हुई पाकिस्तान की फौज अब बलूचिस्तान में नरसंहार पर उतर आई है।
बलूचिस्तान में पाक हुकूमत और फौज की मुखालफत तेज होती जा रही है। इसने पाक फौज से लेकर नवाज सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पाक फौज अब वहां कत्लेआम से आगे बढ़कर बलूचों के नरसंहार पर उतर आई है। पाक के खिलाफ आवाज बुलंद करने वालों को मौत की नींद सुलाया जा रहा है। बलूचिस्तान में जेनोसाइड हो रहा है, एथनिक क्लिंजिंग हो रही है, यानी बलोच जहां नजर आए उसे मार दो। नायला ने बलूचिस्तान में पाक के अत्याचारों को इंसानियत के लिए खतरा करार दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पूरी दुनिया के लिए नासूर और कैंसर बन चुका है। न्यूज नेशन से बातचीत में नायला ने अपने दर्द को साझा करते हुए कहा कि पाक फौज स्कूल जाने वाले मासूम बच्चियों तक को भी निशाना बना रही है। स्कूल जाने से रोकने के लिए उनके चेहरे पर तेजाब फेंका जा रहा है। बलोच बच्चियों को, गर्ल चाइल्ड को एसिड थ्रो किया जा रहा है, स्कूल जाने नहीं दिया जा रहा। स्कूलों में वो कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, स्कूल बंद करवा रहे हैं, जो इनके सिविल डेथ स्क्वाड्स। पीएम मोदी ने बलूचिस्तान की आज़ादी की उम्मीद जगाई है और सर्जिकल स्ट्राइक से उन्होंने पाकिस्तान को सबक भी सिखाया है। और अब बलूचिस्तान के लोगों ने खुलकर पाकिस्तान के जुल्म के खिलाफ आवाजें उठानी शुरू कर दी हैं। इन जो सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए उसके बाद उसको मैसेज तो अच्छा मिला है। इसको और ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, इसको और तेज़ होना चाहिए, और ऐसी जो भी एक्टिविटीज़ पाकिस्तान कर रहा है इंडिया के ख़िलाफ़ या बलूच के ख़िलाफ़ या अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़, उसका जवाब भी मिलके तीनों को देना चाहिए। बलूचिस्तान पर पाकिस्तान बेनकाब हो चुका है और लोगों ने अपना आंदोलन तेज कर दिया है। रविकांत राय, न्यूज नेशन, दिल्ली। आगे बढ़ते हैं और अब आपको दिखाते हैं एक मंदिर में कैसे हुआ महिला पर वार। हैरान कर देने वाली ये तस्वीरें हैं कर्नाटक के कोल्लार की, जहां पर कोटिलिंगेश्वरी मंदिर के ट्रस्ट में शामिल एक महिला कर्मचारी पर एक शख्स ने तलवार से हमला कर दिया। हमला उस वक्त किया गया जब महिला मंदिर की लॉबी में खड़ी थी, किसी से बात कर रही थी। महिला ने खुद को हमलावर से बचाने की काफी कोशिश की, लेकिन हमलावर महिला की जान लेने पर आमादा लग रहा था। वो महिला पर तलवार से लगातार हमला करता रहा। इस हमले में महिला के सिर और हाथ में गंभीर चोट आई है, जिसके बाद उन्हें पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है। मंदिर के अंदर कुछ इस तरह इस महिला पर हमला किया गया, तलवार से अटैक किया गया। कर्नाटक के कोल्लार की यह तस्वीरें हैरान कर देने वाली हैं। और अब बात करते हैं राधे मां की। राधे मां एक बार फिर से विवादों में घिर गई हैं और राधे मां ने इस बार हरिद्वार के तीर्थ स्थल की हर की पौड़ी में जूती पहनकर गंगा आरती की है, जिससे हरिद्वार के पुरोहितों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एक बार फिर विवादों में है राधे मां। हरिद्वार में पुरोहित हुए नाराज। राधे मां इस बार अपनी जूती की वजह से विवादों में घिरी। शरद पूर्णिमा की रात राधे मां अपने समर्थकों के साथ हरिद्वार में हर की पौड़ी पहुंची, लेकिन यहां उन्होंने जो किया उससे पुरोहित नाराज हो गए। राधे मां हर की पौड़ी जूती पहनकर पहुंची थी। इतना ही नहीं, गंगा आरती के समय भी उन्होंने अपनी जूती नहीं उतारी। दुग्धाभिषेक की इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं राधे मां ने लाल रंग की जूती पहन रखी है। राधे मां के डांस और उनकी गाड़ी को हर की पौड़ी तक जाने की इजाजत मिलने से भी पुरोहित खफा है और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जूते लेकर उन्होंने गंगा की पूजा की, गंगा का दुग्धाभिषेक किया और गंगा के तट पर, उस पवित्र तट पर जहां संध्याकालीन गंगा आरती होती है, वहां पर अश्लील नृत्य किया। उसको लेकर हरिद्वार का पुरोहित समाज बहुत आक्रोशित है। ये कोई पहला मामला नहीं है जब राधे मां विवादों में घिरी हो। इससे पहले भी उन पर कई आरोप लगते रहे हैं। भक्तों के साथ उनके नाच गाने को लेकर लोग सवाल उठाते रहे हैं। टीम न्यूज नेशन। क्या उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगने वाला है? उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की कमान संभाल चुकी रीता बहुगुणा जोशी के बीजेपी में जाने की अटकलें अब तेज हो गई हैं। अगर रीता बीजेपी का दामन थामती हैं तो उत्तर प्रदेश में पहले से खस्ता हाल चल रही कांग्रेस के लिए यह एक बड़ा झटका होगा। आखिर वो कौन सी वजह है जिससे रीता बहुगुणा जोशी पार्टी तक छोड़ सकती हैं?
उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लग सकता है। पार्टी की कद्दावर महिला नेता रीता बहुगुणा जोशी के जल्द ही बीजेपी में शामिल होने की चर्चा है। सूत्रों के मुताबिक वो अपने भाई और उत्तराखंड के पूर्व सीएम विजय बहुगुणा के माध्यम से बीजेपी नेताओं के संपर्क में हैं। खबर है कि रीता बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से भी मिल चुकी हैं। वहीं बीजेपी भी इस खबर पर खुलकर कुछ नहीं बोल पा रही। रीता जोशी जी का कोई मेरे सामने प्रस्ताव नहीं आया है, इसलिए इस पर कोई टिप्पणी करना काल्पनिक होगा। जब कोई ऐसी बात आएगी तब भारतीय जनता पार्टी अपना पक्ष, अगर वो आना चाहती है तो उनका स्वागत करेंगे। पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सामने जब ऐसा प्रस्ताव नहीं तो काल्पनिक का उत्तर देने का कोई मतलब। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर और सीएम कैंडिडेट शीला दीक्षित ने रीता बहुगुणा जोशी के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर किसी तरह की प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। मुझे मालूम नहीं, आपसे बात नहीं, आपसे कोई बात नहीं हुई। देखिए, अभी हमने भी जैसे आपने सुना वैसे हमने भी सुना है, और हम जितनी जल्दी हो सकता है कि आपको इसकी अगर कुछ सच्चाई होगी इसमें तो जरूर आपको बताएंगे। यूपी चुनाव से ठीक पहले रीता बहुगुणा के पाला बदलने की दो बड़ी वजहें बताई जा रही हैं। रीता बहुगुणा को भरोसा नहीं हो पा रहा कि विधानसभा चुनाव तक कांग्रेस इस हालत में पहुंच पाएगी जिसके सहारे चुनाव जीता जा सके। रीता बहुगुणा जोशी को यह भी लग रहा है कि वो यूपी में कांग्रेस की राजनीति में हाशिए पर चली गई हैं। पार्टी ने सीएम उम्मीदवार के तौर पर शीला दीक्षित को पहले ही उतार दिया है। इसके अलावा राज बब्बर के पास यूपी कांग्रेस की कमान है। पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी खुद खाट सभाएं, संदेश यात्रा और किसान यात्राएं करके पार्टी के प्रचार में जोर शोर से जुटे हैं। ऐसे में रीता बहुगुणा जोशी कहीं नहीं दिख रही, जिसके बाद उनकी नाराजगी की अटकलें और ज्यादा बढ़ गई हैं। टीम न्यूज़ नेशन। नेशन व्यू में अभी के लिए इतना ही।